और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो पेपर है ये आपके संकल्प क्लासेस बाड़मेर वाली है ना, उसने लिया है। ये मेगा टेस्ट के नाम से 23 फरवरी को लिया है। तो देख लीजिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो शुरुआत CDP से कर लेते हैं, यानी बाल विकास से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन पूछा है कि बाल विकास के किस क्षेत्र पर कोलबर्ग के सिद्धांत का प्रभाव परिलक्षित होता है। ओवरऑल देखें तो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अभिवृद्धि के संबंध में कौन सा एक कथन असंगत होगा, यानी एक तरह से गलत बताना है। तो इसमें से सभी को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अभिवृद्धि का प्रारंभ है विकास से पूर्व होता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी सही थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, बालक मध्य बाल्यावस्था में भूमिका स्वीकृति एवं भूमिका निर्वहन करने की इच्छा करता है। बालक इस कार्य की पूर्ति निम्न में से किसकी सहायता से कर सकता है। तो वो करेगा समवयस्क समूह। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित असंगत बताइएगा। अगर ओवरऑल देखें तो ऑप्शन नंबर इसमें से 2 सही हो जाएगा। यह सिद्धांत एक रूपता का समर्थन करता है, ये वाला गलत हो जाएगा। ये बहुरूपता का कह सकते हैं समर्थन करेगा, ना कि एक रूपता का। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 5 नंबर है, इसमें एक तरफ तो आपको सिद्धांत दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी अवधारणाएं दे रखी हैं। जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत है तो ये संबंधित हो जाएगा, जो भी जातियां हैं जीवों में विकास पैटर्न समान होता है। फिर सेपेलो कोडल देखिए, सेपेलो कोडल से संबंधित कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो सेपेलो कोडल का तो मतलब सिर से पैर की ओर विकास होता है। ठीक है, तो इसे छोड़ दीजिए। आगे देखिए, प्रोक्सिमिस्ट ये हो जाएगा एक से संबंधित, क्यों केंद्र से प्रति की ओर है या केंद्र से बाहर की ओर। परिमार्जिता का सिद्धांत यानी विकास की दिशा है संशोधनी होती है। ओवरऑल कहें तो इसका सेपेलो कोडल का कोई मिलता हुआ इसमें से ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से इसमें से तो कोई होगा नहीं, और आप अपने नॉलेज के आधार पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो हम कहेंगे स्वाभाविक होंगी या प्राकृतिक होंगी। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में स्वाभाविक आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्रेचमर के व्यक्तित्व वर्गीकरण का कौन सा एक शब्द क्रम नहीं है। देखा जाए तो क्रेचमर ने 4 प्रकार के बताए थे, मैंने तो ऐसे ही याद कर रहे हैं आप। देखिएगा कि ई का मतलब एथलेटिक हो जाएगा, दूसरे ए का मतलब हो जाएगा एस्थेनिक। ठीक है, तो 2 प्रकार तो ये हो गए। एक ये दे रखा है पिकनिक पीछे बचा, एक डी को बोलते हैं डिस्प्लास्टिक। तो ये 4 प्रकार बताए थे, बाकी इसमें दे रखे ये तो कोई प्रकार बताए नहीं है। ठीक है, बाकी ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं। अगर फ्लेगमेटिक की बात की जाए तो ये तो हिप्पोक्रेटस ने बांटे थे 4 प्रकार, हिप्पोक्रेटस, तो उनके प्रकार में आता है ये कौन सा फ्लेगमेटिक, न कि आपके क्रेचमर के। तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे तो ये वाले दोनों होंगे सही। और 4 मैंने बता दिए, एक एस्थेनिक होता है, एक डिस्प्लास्टिक होता है, एक एथलेटिक, एक होता है पिकनिक। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा परंपराएं रीति रिवाजों छात्रों के अधिकों को प्रभावित करती हैं। तो ये किस पहलू की श्रेणी से संबंधित हो जाएगा। ये सभी चीज़ें हमारे कल्चर से संबंधित होती है, यानी सांस्कृतिक कारक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से भाटिया निष्पत्ति परीक्षण के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसका उपयोग उच्च कक्षाओं के बालकों के लिए अधिक उपयोगी है, ये कहना गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक बालक जिसकी वास्तविक आयु दे रखी 10 वर्ष, मानसिक आयु दे रखी 7 वर्ष, तो बताइए बालक किस वर्ग में आएगा। हम IQ बराबर जानते हैं टर्मन के सूत्र से, और मानसिक आयु दे रखी है 7 वर्ष और वास्तविक आयु दे रखी 10 गुणा 100, 1 0 से 1, तो IQ निकलेगा 70, और 70 के लगभग सीमावर्ती बच्चे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भाकर मेहदी परीक्षण निम्न में से किसका मापन करता है। तो वो सृजनात्मकता का मापन करेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो मितांश है वो हिंदी की पाठ्य पुस्तक का भाषण करते समय कमर तथा रकम में अंतर नहीं कर पाने के कारण दुविधाग्रस्त हो जाता है। तो मितांश की यह अधिकतम अक्षमता कहलाएगी या पहचानी जाएगी। ओवरऑल कहें तो पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटी होती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में असत्य बताइएगा। ओवरऑल सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, इसमें से हो जाएगा 4 नंबर गलत, क्योंकि यह व्यावसायिक निर्णयों में मदद करता है, ऐसा कहना गलत होगा, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कुछ समायोजन का लक्षण कौन सा होगा। वो हो जाएगा अयथार्थ, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी सभी पॉजिटिव पॉइंट दे रखे थे जो आपके समायोजन से संबंधित थे, और बाकी नेगेटिव पॉइंट दे रखा 3 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, एक व्यक्ति मोटापा से ग्रस्त है और भोजन की इच्छा रखता है, व्यक्ति में किस प्रकार के द्वंद्व का सामना होगा या करेगा वो। तो वो करेगा उपहार परिहार, या तो ये परिहार है ना, ये आगे भी आ सकता है, भागम पीछे भी आ सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन इसमें ऑप्शन इसी प्रकार का बनाया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 भाई, बालक के अधिगम में धीमी प्रगति का कारक नहीं हो सकता है, अगर इनमें से देखें तो वो हो जाएगा सहसंबंध। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भाई, प्याजी की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक 5 वर्षीय बालक निम्न में से कौन सी क्रिया व्यवहार विकसित हो जाती है। तो वो परसेप्शन हो जाएगा,
अतार्किक चिंतन चित्र करने पर, लेकिन मन तरंग नहीं होगा क्योंकि ये तो किशोरावस्था से संबंधित होता है। तो इस वजह से ABD किसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूचना प्रक्रिया का सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? इन सभी ने किया है, चाहे वो एटकिंसन हो, मिलर हो या डोनाल्ड नॉर्मन हो। नेक्स्ट देखिएगा, चित्रकार और एवं लेखक निम्न में से किस चिंतन की प्रभावशीलता होती है? ओवरऑल कहें तो इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के उपरांत आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होते तो वह सफलता की चाह में अतिरिक्त प्रयास करता है। तो व्यक्ति के इस कार्य को प्रभावित हो रहा है, यानी किस कारक से? तो हम कहीं ना कहीं उपलब्धि अभिप्रेरक से प्रभावित हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिलिप एल हॉस्फोर्ड द्वारा निम्न में से किसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पक्ष स्वीकार किया था उन्होंने? तो इन्हें 3 पक्ष किए थे, अधिगम, कर्ता, पाठ्यक्रम, शैक्षिक आयोजन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक राय के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत घोषित किया गया था। ओवरऑल देखें तो ये सभी घोषित किए गए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सारांशात्मक आकलन के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। इसे ही हम योगात्मक आकलन भी कह देते हैं, ठीक है, सारांशात्मक को, या ऐसे कह देते हैं इंग्लिश में सुमेलेटिव असेसमेंट। तो ये अनौपचारिक नहीं होता है, तो फिर कैसा होता है? ये औपचारिक होता है, क्योंकि इसमें एनुअल एग्जाम वगैरह आ जाती है, इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम बार क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था स्टीफन एम कोरे। इन्होंने कोटलैब ने सामाजिक क्षेत्र में, और एक और आता कॉलिकर, उसने किया था सैन्य क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, CCEA से तात्पर्य होता है, यानी CCEA की फुल फॉर्म क्या होती है और उसका हिंदी ट्रांसलेट क्या होगा? वो होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एक है मुख्य बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सफलता पुरस्कार योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8 तक की बालिकाओं को देय राशि कितनी होगी? वो होगी 2000 रुपये। पन्नादाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्रतिदिन कितना दूध उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा? होगा 150 मिलीलीटर।